नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे क्या है जीवन की सच्चाई। जन्म से ही हमारे मन पर पड़ने वाले दो प्रभाव, तत्व और दूसरे मन का प्रभाव, कुछ ऐसा है जो मौत की सच्चाई और उससे जुड़ी सोच से ताकतवर है। जन्म से ही हम मनुष्य मौत को बाहरी तौर पर देखने के आदी होते हैं, क्योंकि वे प्रभाव जो जन्म से हमारे मन पर पड़ता है वे मौत और दर्द के प्रभाव से कई गुना शक्तिशाली होता है। इसलिए मन मौत के बारे में कम ही विचार करता है। बाहरी दुनिया का यह प्रभाव कुछ ऐसा है जिसने हमारे मन और सोच को मौत की सच्चाई और उसके इलाज से अलग ही रखा है। बाहरी प्रभाव जन्म से ही हमें मौत की सच्चाई और उससे जुड़े सोच से अलग रखता है। अतः जब कभी हम इस बारे में विचार करने का प्रयास करते हैं तब वह शक्तिशाली प्रभाव हमारे मन में उत्पन्न होने वाली मौत से जुड़े ख्यालों को दबा देता है। वे सभी ख्याल जो हमें मृत्यु आने का संकेत देते हैं, क्योंकि वे विपरीत प्रभाव से कमजोर होते हैं, इसलिए मन में मौत से जुड़े ख्याल और सोच कम उत्पन्न होते हैं। मन वक्त के साथ कदम बढ़ाता है, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य का सफर तय करता है। यह सत्य है कि मन अगर वक्त के साथ बढ़ते रहने के लिए बना है तो ख्यालों में अतीत से वर्तमान तो वर्तमान से भविष्य का सफर तय करने के लिए बना है। ना ही अपने मन को हम एक जगह ठहरने के लिए कह सकते हैं, ना ही हम भविष्य से अलग अतीत और वर्तमान में छिपकर बैठे रह सकते हैं, क्योंकि वैसे भी हमारा मन चलते रहने के लिए बना है। इसलिए कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो यह कहे कि उसे मौत नहीं आनी, ना ही कोई व्यक्ति ऐसा है जो मौत को मात देकर अजर और अमर रहने की ताकत रखता है। मौत की सच्चाई, राम के नाम की सच्चाई को हम जानते ज़रूर हैं, मगर फिर भी हमारा मन है कि इस बात पर विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं रहता। हकीकत तो यह है कि कुछ लोग मौत की सच्चाई को अपनाते हैं तो कुछ इस बारे में ख्याल तक करना पसंद नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि अगर मौत की ओर मुंह मोड़ लिया तो मन डर और घबराहट से घिरा रहेगा। जीवन जीना एक संघर्ष बनकर रह जाएगा, जबकि यह सोच सिर्फ मनगढ़ंत है। असली बात प्रभाव की है। कल्पनाएं कीजिए, आपके घर में एक चोर अचानक से घुस आता है और आप शुरू से ही इस बात से अनजान रहते हैं। वह चोर आपको डराता है, आपका घर तहस नहस कर देता है, आपको दुख दर्द पीड़ा देता है, और एक ऐसे वक्त ना ही आपने उस चोर से लड़ने की तैयारी पहले से की होती है और ना ही आपको इस बात पर विश्वास होता है कि वह चोर आपके घर में है। जबकि दूसरी ओर वे वक्त जब आपको यह पहले से मालूम होता है कि एक न एक दिन एक चोर को आपके घर में आना है, उसे आपका घर का सामान तहस नहस करना है, उसे आपको दुख पीड़ा पहुंचानी है, तब आप ना सिर्फ चोर के आने की सच्चाई पर विश्वास करते हैं, बल्कि उसके आने से पहले ही उससे लड़ने की तैयारी पहले से करके रखते हैं। मौत का हिसाब किताब भी कुछ ऐसा ही है। हमारे मनुष्य जीवन में मौत भी उस चोर के समान है जिसे एक न एक बार हमारे घर में आना है, उसे हमारा घर तहस नहस करना है, उसे हमें डराना है, उसे हमें दुख पीड़ा देनी है। पर यह बात सिर्फ हम पर निर्भर करती है कि क्या हम साधना के जरिए, परमात्मा के ध्यान के जरिए, परमात्मा के नाम के जरिए, आस्था के जरिए उस दिन की तैयारी पहले से करते हैं, या औरों के देखा देखी बाहरी प्रभाव जीकर, बाहरी लोगों से प्रभावित होकर उस दिन के लिए खुद को अकेला छोड़ देते हैं। आज़ादी एक ऐसा शब्द है जिसकी चाह हर जीव प्राणी को सताती है। शरीर में जन्मा हर मन इस शब्द की लालसा रखता ही है, और रखे भी क्यों ना। इस शब्द का मतलब सुकून जो है। पिंजरे में कैद परिंदे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, जेल में बंद कैदी वापस अपने घरों को जाना चाहते हैं,
पानी से निकली मछलियाँ वापस समंदर में जाना चाहती हैं। यह संसार में मौजूद हर जीव आज़ादी चाहता है, मगर फिर ये सवाल खड़ा हो उठता है कि कहाँ है सच्ची आज़ादी? क्या है सच्ची आज़ादी? क्या ज़रूरत है संसार में मौजूद जीव प्राणियों को आज़ादी की? खैर, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनकी खोज में संसार का हर मनुष्य मन लगा है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि संसार का हर जीव खुद में आज़ाद होने की लालसा रखता है। किसी का कहना है कि आज़ाद आसमान में, मगर फिर जब आप आसमान में उड़ते जख्मी परिंदों को देखते हैं तो मालूम पड़ता ही आज़ादी वहाँ नहीं है। कोई सोचता है कि आज़ादी समंदर किनारे है, मगर फिर आप समंदर किनारे पानी से बाहर तड़पती मछलियों को देखते हैं तब मालूम पड़ता है सच्ची आज़ादी वहाँ भी नहीं है। कोई कहता है आज़ादी पहाड़ों में, गुफाओं में, एक अंत जगह पर है, मगर फिर जब आप गुफाओं में झटपटाते चमगादड़ों को देखते हैं तब मालूम पड़ता है सच्ची आज़ादी वहाँ भी नहीं है। आखिर में हमारे मन में सवाल बार बार उठता है कि सच्ची आज़ादी आखिर कहाँ है? आज़ादी वे है जो मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो सिर्फ वे लम्हा जिसमें हम आज़ादी से जुड़ा ख्याल मन में जरा भी उत्पन्न नहीं करते। आज़ादी वहाँ है जहाँ आज़ादी से संबंधित कोई ख्याल हमारे मन में उत्पन्न नहीं होता। आज़ादी वहाँ है जहाँ जीव प्राणी खुले से मन से जीवन को जीने की सोच रखते हैं। आज़ादी खुले मन से जीवन जीने में है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डर, दुख, दर्द, चिंतन, नकारात्मक ख्याल, इन सब से अलग खुले मन से जीवन का एहसास करते हैं। आज़ाद होने का मतलब की है सच्ची आज़ादी क्या होता है, इस बात का एहसास भी आपको अवश्य होता है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।